करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। और अब जय हिंद दोस्तों इसरो ने चांद पर चंद्रयान भेजा, मंगल ग्रह पे मंगलयान भेजा। तो आइए समझते हैं इसरो बना कब, इसको बनाया किसने और इसकी सफलता का राज क्या है। 1960 में ओलंपिक का लाइव प्रसारण अमेरिका में दिखाया जा रहा था, तो भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ये समझ लिया कि भारत को भी स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाया जा सकता है। तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्पेस टेक्नोलॉजी का सुझाव देकर उन्हें कन्विंस कर लिया और भारत के कई ब्रिलियंट साइंटिस्ट को इकट्ठा किया। फिर नेहरू जी ने 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया, जिसका चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई को बनाया गया। इसलिए डॉक्टर साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। ये सब तब हो रहा था जब भारत को आज़ाद हुए कुछ ही वर्ष हुआ था। भारत की तत्कालीन स्थिति पे सवाल उठने पर विक्रम साराभाई ने अपने कोट्स में कहा था, हमें मनुष्य और समाज की वास्तविक समस्याओं को लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। और उस समय बजट की इतनी कमी थी कि चर्च को कंट्रोल रूम बनाया गया। सैटेलाइट को साइकिल से ढोते थे, जुगाड़ का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा था। और भारत के परमाणु साइंस के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मदद से भारत का पहला लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में बनाया गया। और भारत 21 नवंबर 1963 को अपना पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़कर स्पेस की जर्नी में अपनी यात्रा शुरू कर दी। और फिर उसके बाद 1967 में भारत खुद का बनाया हुआ सैटेलाइट रोहिणी 75 लॉन्च करता है और अपनी कामयाबी का परिचय देता है, जिसका चेयरमैन फिर एक बार विक्रम साराभाई को बनाया जाता है। और इसरो का काम होता है स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत के विकास में अपना योगदान दे। उसके बाद 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन होता है, जिसके चेयरमैन श्री सतीश धवन जी को बनाया जाता है, क्योंकि 1971 में डॉक्टर विक्रम साराभाई दुनिया को अलविदा कहके जा चुके होते हैं। और फिर 1975 में बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। भारत सोवियत यूनियन से मिलकर अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है, जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। और 1983 में इसरो ने नासा की मदद लेकर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च कर दिया, जिसका काम था ब्रॉडकास्टिंग करना और मौसम की जानकारी देना। और 1984 में पहले भारतीय राकेश शर्मा जी को जब सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष में भेजा तो उनसे पूछा गया, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। और राकेश शर्मा जी अपनी सादगी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसरो ने अपना फोकस बढ़ाया और चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन पे काम करने लगा। और 2008 में चंद्रयान 1 को जब चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पे भेजा गया तो वो वहाँ पानी डिटेक्ट करने में सफल रहा और हम दुनिया को बताने में भी सफल रहे कि चांद पर पानी है। इसरो का दूसरा चमत्कार ये था कि 2013 में मंगल ग्रह पे मंगलयान भेजा, वो भी 450 करोड़ में, जो पहले ही प्रयास में सफल रहा और दुनिया का ध्यान भी आकर्षित कर दिया। Cheering from scientists at the Space Research Organisation in India after the country became the only one in the world to successfully reach Mars on its first attempt. The Mangalyaan spacecraft entered the red planet's orbit on Wednesday after a journey of more than 10 months. जिसकी वजह से दुनिया की सफल स्पेस एजेंसियों में भारत की इसरो को भी शुमार कर लिया गया और इसे सफल स्पेस एजेंसी में गिना जाने लगा। चूंकि इसरो के किसी भी मिशन में सफलता के चांस ज़्यादा रहते हैं और पैसा भी कम लगता है, जिससे दुनिया के कई स्पेस एजेंसियों ने भारत का रुख कर लिया। और आज के डेट में दुनिया की बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों की सैटेलाइट इसरो भेजता है। इसरो अभी तक 450 से ज़्यादा सैटेलाइट को भेज चुका है। This blast-off from Sriharikota in eastern India shatters the nearly 6-decade dominance of the country's National Space Agency. A 4-year-old startup has placed 3 satellites into orbit on a rocket built on low budget.
कभी कभी हमें असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। जैसे चंद्रयान 2 में ऑर्बिट तक तो हम सफल रहे, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई और हमारे वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि और मेहनत किया और 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भेज दिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. और 23 अगस्त को भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई हो। एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। और उत्तरी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया, जिससे अब वहां पे 1 मून डे यानी 14 दिनों तक खनिज पदार्थ, वायुमंडल, पानी और मानव जीवन आदि पे सर्च होगी। लैंडर और रोवर ऑर्बिटर को सिग्नल देगा, ऑर्बिटर इसरो को देगा और इसरो दुनिया को देगा। और इसरो का ये सफल प्रयास दुनिया में अपना झंडा बुलंद किया। इसरो आने वाले दिनों में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला है, जिस मिशन का नाम है गगनयान, जिसमें 3 स्टेप होंगे। पहला और दूसरा जो स्टेप होगा वो ट्रायल होगा और तीसरे में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और इसरो की सूर्य पर भी सर्च जारी है और हम सैल्यूट करते हैं इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी को और इसरो की पूरी टीम को। और चंद्रयान 3 की सफलता पे मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। पहली बार में मंगल पे पहुंचे, तीसरी बार में चांद पर आए, इसरो नाज है तुझ पे और पूरे हिंदुस्तान पर। जय हिंद दोस्तों। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।